Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In today's class we are about to start a new chapter of class 11th mathematics and the name of the chapter is linear inequation. Now what are linear inequation? We have already studied about linear equations in class 8, 9 and 10. ax plus by is equal to c. This is a standard form of linear equation. हम लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाता है, वी कॉल इट इक्वेशन, राइट? सो इफ वी रिप्लेस दिस साइन ऑफ इक्वालिटी बाय आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू or less than equals to, these four signs are called signs of inequality, right? So if we replace this equal to sign by any one of these signs, then the statement will be called linear inequation, right? तो यानी कि अगर मैं यहां पे इक्वल टू का साइन हटा के मैं ग्रेटर देन इक्वल टू और एनी ऑफ दीज साइन में अगर यूज करता हूं तो ये बन जाएगी लीनियर इन इक्वेशन. चलिए, आपको लीनियर इन इक्वेशन के बारे में पता चल चुका है. इनको सॉल्व करने का मेथड नॉर्मली वैसा ही होता है जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी. तो चलिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं हम इनइक्वालिटी में जो यूज होंगे. व्हेनेवर minus a is greater than or equal to minus b, ऐसे केस में अगर इक्वालिटी होती है तो हम क्या करते हैं? कभी भी माइनस ए इक्वल टू माइनस बी दिया होता है तो हम सिंपली माइनस से माइनस काट देते हैं तो उससे ए इक्वल्स टू बी आ जाता है. बट इनइक्वालिटी के साइन में होगा तो कुछ सिमिलर ही, माइनस से माइनस तो कट जाएगा. बट एक चीज है जो इक्वालिटी में नहीं होती है, वो ये कि इसमें ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. सो दैट विल बिकम ए लेस देन इक्वल टू बी, राइट? सो जब भी हम माइनस से माइनस का साइन कट करेंगे दोनों साइड पे, ऐसे में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. यानी अगर वो ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन, तो वो लेस देन बन जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा. लेस देन का साइन है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा. और अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो माइनस माइनस काटने पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, राइट? सेकेंड रूल, व्हेनेवर माइनस ए इज से लेस देन बी, जनरली व्हाट डू वी डू? कभी भी इस तरह से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं? माइनस के साइन को उधर ट्रांसफर कर देते हैं लाइक दिस. इसमें भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट एट द कॉस्ट ऑफ changing or reversing the inequality sign, so that will become greater than, right? तो मैंने अगर माइनस का साइन इधर से उधर ट्रांसफर किया तो उससे क्या हो जाएगा? बीच वाला जो इनइक्वालिटी का साइन था वो रिवर्स हो जाएगा. थर्ड रूल, if 1 by a is say less than equal to 1 by b, जब भी 1 by a लेस देन इक्वल टू 1 बाय बी होगा, ऐसा अगर इक्वालिटी में होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो a इक्वल्स टू बी आ जाएगा. यहां पे अगर हम रिवर्स कर देंगे दोनों साइड्स को तो उससे भी इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा. सो दीज आर द थ्री केसेस जो आपको याद रखने हैं जब इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है. मैं इनको वेरीफाई भी करके दिखा देता हूं आपको. फॉर एग्जाम्पल, इसको वेरीफाई करना है. अगर मैं बात करूं -4 और -7 की, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? आप बताइए. -4 बड़ा है, राइट? -4 इज ग्रेटर देन -7. बट इफ आई कैंसिल द माइनस साइन फ्रॉम बोथ साइड, व्हाट डू वी गेट? 4 and 7. नाउ विच साइड इज बिगर? कौन बड़ा है? अब 7 बड़ा है. तो हमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा, तभी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रह पाएगी, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगी. ठीक है? तो इसलिए माइनस से माइनस जब भी कैंसिल करेंगे तो हमें इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. इसको भी अगर हम वेरीफाई करना चाहें, चलिए, अगर वी कंसिडर द केस से -1 and 5, which side is greater? Obviously 5 is greater than -1. But if I transfer this minus का sign to other side, तो ये बन जाएगा 1 और इधर आ जाएगा -5. अब आप अगर बताएं कि कौन सा साइन, कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है, कौन बड़ा है इन दोनों में से, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा है. तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा. ऐसे ही इसमें भी अगर आप चेक करना चाहे तो कर सकते हैं. जैसे
1/2 एंड से 3, इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 3 बड़ा है जी, 3 बड़ा है। तो अगर मैं दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दूं तो इसका रेसिप्रोकल 2 बन जाएगा और 3 का रेसिप्रोकल 1/3 हो जाएगा। अब कौन बड़ा है? 2 बड़ा है या 1/3? ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये 3 रूल्स आप याद रखेंगे जब भी इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स आप टैकल कर रहे होंगे, ठीक है? तो इन 3 केसेस में इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ रूल्स और बता रहा हूं जो हालांकि एनसीईआरटी में इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं, किसी किसी स्कूल में जरूर आपको करवाए जा सकते हैं, बट इन ऑल द स्कूल्स नो, सभी स्कूल्स में नहीं यूज होंगे। तो मैं आपको बता देता हूं ऐसे कुछ रूल्स, जैसे से मॉड एक्स इज लेस देन ए। तो मॉड एक्स जब भी लेस देन ए होगा तो इसका सॉल्यूशन ये बनेगा, दैट एक्स विल लाई बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन भी है तो आप यहां पे भी इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट वन इज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो जब भी मॉड एक्स ग्रेटर देन ए होगा तो इसकी 2 वैल्यूज बन जाएंगी एक साथ। एक तो आ जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए। Next one is for squaring. Whenever x square is say less than equal to a square, तो ऐसे में भी x की वैल्यू लाई करेगी माइनस ए से प्लस ए। ये रूल डोमेन रेंज फाइंड करते वक्त यूज होता है कई जगह पे, ठीक है? तो और इसी का लास्ट रूल, इक्वल टू का साइन हो चाहे ना हो, सेम रूल है, यहां पे भी आप उसी के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी x जो है वो लेस देन माइनस ए है एंड x जो है वो ग्रेटर देन प्लस ए है। तो ये लास्ट की जो मैंने 4 आइडेंटिटीज बताई हैं, जो रूल बताए हैं, ये हर एक स्कूल में यूज नहीं होंगे। हाँ, ये एंट्रेंस में जरूर यूज होते हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर एंट्रेंस आफ्टर 12th क्लास, तो वहां पे आपको ये रूल्स डेफिनेटली काम आएंगे। मैं आज की क्लास में हर एक रूल पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन जरूर ये वाला करवा दूंगा, ऊपर वाले तो हमने करने ही है, ठीक है? तो चलिए, दीज ऑल आर द रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब इन पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 7, और आगे बता रखा है कि जो x है वो एक रियल नंबर है, ठीक है? तो चलिए, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, मैं आपको डिफरेंट केसेस करवा देता हूं। x जो है फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि एक नेचुरल नंबर है, सेकंड पार्ट में बोला है x जो है वो एक इंटीजर है, थर्ड पार्ट में बोला है कि जो x है वो एक रियल नंबर है। तो ऐसे केसेस में हम इसको कैसे टैकल करेंगे? ये देखिए, ये बहुत सिंपल टाइप की लीनियर इन इक्वेशन मैंने लिए यहां पे सिर्फ आपको केसेस एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों साइड पे -3 कर देंगे, ये 3 हटाने के लिए। और इन अदर वर्ड, जैसा कि छोटी क्लास में सिखाया जाता है कि +3 जो है वो उस साइड जाके -3 बन जाएगा, वही बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, इससे आ जाएगा 2x इज लेस देन 4। देन दोनों साइड को डिवाइड बाय 2 कर देंगे ये 2 हटाने के लिए, या फिर अगेन इन सिंपलर वर्ड जो आपको सिखाया जाता है छोटी क्लास में कि मल्टीप्लाई वाली कोई भी टर्म सामने जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो वही करेंगे हम। तो 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, सो दैट विल बिकम x लेस देन इक्वल टू 2। तो चलिए, अब हम फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। अगर x एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर एंड इंटीजर्स क्या होते हैं ये आप सब लोगों ने 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरी रियल नंबर्स की वीडियो जरूर देख सकते हैं। रियल नंबर की वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हर टाइप के नंबर्स, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। बट इस लेवल पे पहुंच के इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपको नंबर सिस्टम पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में सब तरह के नंबर्स जो होते हैं वो क्या है।
चलिए, तो कोई भी नेचुरल नंबर वी नो कि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और जीरो से बड़े होते हैं और वो इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, यानी कभी डेसिमल में नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती। तो 2 या 2 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो 2 या 2 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 या 2, दैट्स इट। सिर्फ ये दोनों वैल्यूज हैं। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स इन केस ऑफ फर्स्ट पार्ट। यानी अगर हम फर्स्ट पार्ट को के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करें तो सिर्फ दो ही वैल्यूज है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप x की प्लेस पे 1 डाल दो या 2 डाल दो, उससे जो भी आंसर आएगा वो 7 या उससे छोटा ही होगा, और कोई नेचुरल नंबर आप यहां पे नहीं डाल सकते जिससे इक्वेशन ट्रू हो सके। चलिए, सेकेंड पार्ट जिसमें आपको बोला गया कि जो x है वो एक इंटीजर है और ये इक्वेशन, ये कंडीशन तो हमें मालूम ही है। अब इंटीजर्स और नेचुरल नंबर पे क्या फर्क होता है? देखिए, दोनों में पहले सिमिलैरिटी ये होती है कि जो नेचुरल नंबर है और जो इंटीजर है वो दोनों के दोनों कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होते, ठीक है? तो वो डेसिमल में कभी नहीं होंगे। तो फर्क यह है कि जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं, दिस इज z एंड दिस इज 2। आई एम सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है कि 2 और z एक जैसे दिखते हैं, बट चाहिए एनीवे। तो इंटीजर में क्या फर्क होता है? इंटीजर नेचुरल नंबर से इस तरह से अलग है क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो भी नेचुरल नहीं होता, मगर जो इंटीजर्स हैं उसमें जीरो भी आएगा, -1 -2 -3 -4 सब के सब आएंगे, और पॉजिटिव में भी सब के सब आएंगे। अगर हम बात करें 2 से छोटे इंटीजर कौन से हैं, 2 को भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब आएगा 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स इनफाइनाइट वैल्यूज कैन बी देयर, ठीक है? अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में बोला गया कि x एक रियल नंबर है और जो x है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। इनफैक्ट यहां पे कर ले हम, चलिए थर्ड पार्ट यहां पे कर लेते हैं। x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है और x जो है वो रियल नंबर है। जब भी बात आएगी रियल नंबर की तो हमें नंबर लाइन का यूज करना पड़ेगा। नंबर लाइन पे बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि नंबर लाइन पे आने वाला हर पॉइंट, हर नंबर रियल नंबर होता है। तो जब भी रियल नंबर का सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ऑल्दो नंबर लाइन बनानी जरूरी नहीं है, बट आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे नंबर लाइन बना के दिखा रहा हूं। तो हमें वो सारे रियल नंबर चाहिए जो 2 या उससे छोटे हो। देखिए 2 को लेना है, मैं इस सर्कल को डार्क कर रहा हूं क्योंकि 2 के साथ इक्वल टू का साइन भी है, तो 2 को इंक्लूड करना है। देन वी हैव टू टेक ऑल द रियल नंबर्स विच आर लेस देन 2 ऑल्सो, तो वो इस तरफ होगा। तो इस तरफ आने वाले सारे के सारे रियल नंबर्स इसका सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा कि जो x है उसकी वैल्यू -∞ से 2 है और 2 पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल। ये ओपन एंड क्लोज इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स में, राइट? तो ये मैंने इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन करवा दिया है। तो अब क्वेश्चन जब भी आएगा यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट आर द कंडीशन गिवन। जनरली इनमें से एक ही कंडीशन गिवन होती है, तो आपको वो जानना पड़ेगा, ठीक है? मैं थोड़े से और आपके कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी का सोल्यूशन आ गया है x इज से ग्रेटर देन और इक्वल टू -2.5। अब -2.5 के बाद कौन कौन से, अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूं कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू -2.5 से बड़ी है, तो देखिए बेटा यहां 0 होता है, यहां 1 होता है, यहां 2 होता है, यहां -1 होता है, यहां -2 होता है, यहां -3 होता है, -2.5 यहां होता है, ठीक है? अब -2.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से हैं? देखिए नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 0 के बाद आते हैं, यानी पॉजिटिव वाले। तो इसके उधर उधर कौन कौन से नेचुरल नंबर है, ये देखिए 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो दैट मीन्स इस केस में x की वैल्यूज आ जाएंगी 2 क्यों आई है, सॉरी 1 देन 2 देन 3 एंड सो ऑन, ठीक है? 2.5 के बाद जो नेचुरल नंबर है वो तो सीधा 1 से ही स्टार्ट होंगे ना, तो इसलिए ये वैल्यूज आएंगी। अगर हम बात करते हैं x जो है सेकंड पार्ट एक इंटीजर है और x की वैल्यू -2.5 से बड़ी है, तो -2.5 के बाद आने वाले नॉन डेसिमल पॉइंट्स कौन से हैं? वो आएगा -2 -1 0 1 2
एंड सो ऑन। और अगर मैं लास्ट में बात करता हूं कि x एक रियल नंबर है और -2.5 से बड़ा है, तो -2.5 से बड़ी वाली वैल्यूज की बात हो रही है तो मैं पॉइंट वाले नंबर भी लूंगा, क्योंकि यहां पे रियल नंबर्स की बात हो रही है। से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इंफिनिटी पे आप सब लोग जानते हैं कि हम हमेशा ओपन इंटरवल का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक थोड़ी सी देखने में बड़ी इक्वेशन, इन इक्वेशन मैं यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। से सॉल्व 2x minus 5 by 2 greater than equal to 3x minus 5 by 3 minus 4 minus x by 4 and it is given that x belongs to R। मुझे इसे सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। आप इसे फिलहाल तो इक्वल टू के साइन में जैसे आप नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी के अकॉर्डिंग करिए। तो मैं 3 and 4 का एलसीएम लूंगा, दैट विल बी 12, देन 4 into this these two वो बन जाएगा 12x minus 20, देन बीच में माइनस का साइन है, देन 3 into these two will become 12 minus 3x, राइट। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, ये 2 से आप 12 को कट करेंगे 6 पे, देन 6 विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड टू दिस साइड, तो ये बन जाएगा 12x minus 6 5 30, then this 12x, then minus plus, that will become 15x, and then minus 20 minus 12 will be minus 32, ठीक है। अब मुझे x फाइंड करना है तो x वाली टर्म को एक साइड पे लेके आऊंगा। 12x minus 15x ग्रेटर देन, ये -30 उधर जाके +30 हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है -3x और इधर वैल्यू आ गई है -2। अब आप जानते हैं जब भी माइनस से माइनस कैंसिल होता है तो क्या होता है, जब भी माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो साइन इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो अब ये 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू है वो है लेस देन इक्वल टू 2/3, क्योंकि यहां पे बात आ रही है रियल नंबर्स की, तो इसलिए पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे। अब अगर हम बात करें कि 2/3 कहां पे लाई करता है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है 2/3। अब 2/3 को भी इंक्लूड करना है और उससे कम वैल्यूज को भी इंक्लूड करना है। इधर आप जानते हैं माइनस इंफिनिटी होता है, इधर प्लस इंफिनिटी, तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी से लेके 2/3 तक है। इक्वालिटी का साइन है, इसलिए मैंने यहां पे क्लोज इंटरवल का यूज किया है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से ये समझ चुके होंगे कि किस तरह की वैल्यूज है, कैसे आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अब चलिए हम थोड़े डिफरेंट टाइप की सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप की इनइक्वेशंस पे चलते हैं। आपको सॉल्व करना है से 2x plus 3 लेस देन इक्वल टू 12 एंड x minus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और आगे ये बताया हुआ है x बिलोंग्स टू R। x जो है वो एक रियल नंबर है और इस बार दो इनइक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है, तो हमें दोनों इनइक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी और उन दोनों का बीच में एंड लगाना, तो उन दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x plus 3 less than equal to 12, that means 2x is less than 9, 3 उधर जाके माइनस हो गया। अब यहां से x less than 4.5 आ जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी कंडीशन नंबर 1, राइट। तो अब मैं इसको भी सॉल्व करता हूं। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। तो दिस बी कंडीशन नंबर 2। अब मैं नंबर लाइन पे, ये रफ पार्ट है, आपको नंबर लाइन शो करनी जरूरी नहीं होती है, मुझे तो सिर्फ फ्रॉम 1 and 2 लिख के x का प्रॉपर सोल्यूशन बताना है। यहां से वैल्यू आ रही है 4.5, 4.5 कहीं यहां पे होगा, और मुझे एक्चुअली इन दोनों की रिलेटिव पोजीशन चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप प्लेस करो, पहले 4.5 आएगा फिर 7 आएगा। आपने अगर उल्टा कर दिया तो गलत हो जाएगा, 7 पहले लिख दिया 4.5 बाद में, वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नंबर लाइन पे इस साइड छोटे नंबर होते हैं और राइट साइड में बड़े नंबर्स होते हैं। अब मुझे इन दोनों का सोल्यूशन चाहिए था कॉमन वाला। ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू 4.5 या उससे छोटी है, और वो कंडीशन कहती है कि x की वैल्यू 7 या उससे बड़ी है। इज देयर एनी पोर्शन विच इज कॉमन बिटवीन द टू कंडीशंस? नो,
कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू फाइव, और वी कैन से दैट नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डालता हूं और यहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन डालता हूं, तो उससे क्या होगा, ये सारे साइन जो है रिवर्स हो गए। ठीक है, और ये बन जाएगा लेस देन। अब देखिए, अब सॉल्यूशन क्या होगा, अब सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 4.5 और उससे बड़ी है, यहां से आएगा x की वैल्यू 7 या उससे छोटी है, तो दोनों में कॉमन पोर्शन डेफिनेटली आ रहा है। तो इस बार हम क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू जो है 4.5 से ग्रेटर है मगर 7 से छोटी है, तो हम ऐसे लिखेंगे x का सॉल्यूशन, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 4.5 to 7। दैट्स इट। पॉइंट में वैल्यू सिर्फ तभी लिखना अगर वो पूरा कट करके प्रॉपर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आ रही हो। 9/2 पूरा कट जाता है, मगर अगर कोई ऐसी वैल्यू होती है से 7/3, तो 7/3 पूरा कटेगा नहीं, वो टर्मिनेटिंग नहीं होती है, तो उस केस में हम उधर 7/3 ही लिखेंगे, पॉइंट में हम नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, तो ये सोल्यूशन आ गया। अब अगर यहां पे मान लीजिए इक्वल टू का साइन ना होता, इक्वल टू का साइन ना होता, तो यहां पे मैं हॉलो सर्कल बनाता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 4.5 से बड़ी है मगर 7 से छोटी है, और 7 को इंक्लूड नहीं करना, 7 के साथ इक्वल टू हटा दिया, यहां से हम ओपन इंटरवल का ब्रैकेट यहां पे यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों का कॉमन वाला सॉल्यूशन ही निकालना होगा। चलिए अब एक और टाइप की मैं इक्वेशंस को सॉल्व करवाता हूं। से आपको दिया हो -7 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू से 13। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके कौन से हैं, एक है बड़े वाला तरीका और एक है छोटे वाला तरीका। ठीक है, मैं पहले आपको बड़े वाला तरीका बताता हूं। बड़े वाले तरीके में आप दो केसेस बना लो। केस 1 में आप इधर वाली इक्वेशन का यूज कर लो, उस वाले नंबर को छोड़ दो। ये दो बार इनइक्वालिटी के साइन आए हुए हैं ना, तो अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। -7 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 5, देन 2x को मैं इधर ले आता हूं -2x, देन ये 7 उधर जाके बन जाएगा +7, तो यहां से 12 बनेगा। देन माइनस का साइन आपको ऑब्वियसली ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर से उधर, तो बीच वाला साइन आप जानते हैं ना, इनइक्वालिटी का रिवर्स हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन -6। लेट इट बी कंडीशन नंबर 1। और अब मैं यहां पे बना लूंगा केस 2। केस 2 में मैं इनको सॉल्व करूंगा, इनको, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 13। यहां से 5 उधर जाके जब माइनस होगा तो 8 आएगा, तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 और से कंडीशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है, 1 और 2 दोनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है। तो मुझे नंबर लाइन पे दोनों ही पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये -6 और ये 4 पहले इधर से जाएंगे तो -6 आएगा, फिर 4 आएगा। तो वैल्यूज कौन सी लेनी है, -6 भी लेना है और उससे बड़ी भी वैल्यू लेनी है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। और यहां पे बोल रहे हैं कि x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 4 से एंड इक्वल भी हो सकती है, तो ये है। अब दोनों का कॉमन सोल्यूशन है यस। क्या कॉमन सोल्यूशन है, हम लिखेंगे कि x की वैल्यू लाई करती है -6 से 4 के बीच में, और मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। तो ये इसका सोल्यूशन आ चुका है। तो ये है लंबे वाला मेथड, मेथड नंबर 1। अब मैं आपको इसका एक छोटा मेथड भी बताता हूं जिससे ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं उसमें मैं दो अलग अलग इनइक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा, एक ही बार दोनों को सॉल्व करूंगा। आप जानते हैं जनरली ये जैसे मुझे अगर x निकालना हो, मान लीजिए ये नहीं है, x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम 5 को उधर लेके जाएंगे, -5 बना देंगे। और इन अदर वर्ड्स एक्चुअल में क्या होता है, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्टिंग 5 होता है। ठीक है ना, तभी यहां से 5 हटता है। तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। ये 5 हटाने के लिए 5 को उधर माइनस में भी लेके जाओ और इधर भी माइनस में लेके जाओ, या फिर कह लीजिए कि मैं पूरी इन इक्वेशन में से -5 कर रहा हूं, तो -5 कर देंगे सब में। यहां से -5 हो जाएगा तो ये 5 कट जाएगा, राइट, और इधर भी -5 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा -12 और इधर 2x और इधर आ गया 8। अब आप अगर x फाइंड करना हो तो क्या करोगे, 2 डिवाइड में लेके जाओगे, या फिर कह लो कि पूरी इन इक्वेशन को
2 से डिवाइड करोगे। तो वही करिए, सभी को 2 से डिवाइड कर दो। तो ये मैं ये पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको ये इस तरह से 5 कट के दिखाना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा -6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखिए जो सोल्यूशन वहां पे 2 इक्वेशन के बाद आया था, यहाँ पे डायरेक्ट ही बन गया। तो ये ऑब्वियसली एक छोटा मेथड है, बट इस मेथड की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि ये मेथड सिर्फ तभी लगा सकते हो अगर सिर्फ बीच वाली टर्म में x हो। अगर साइड वाली किसी एक भी टर्म में x आ गया तो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट वाला मेथड ही यूज करना पड़ेगा, वो लॉन्गर वाला 2 केसेस बना के। ठीक है, तो ये मेथड आप हर जगह यूज करिए जब भी बीच वाली टर्म में x हो और साइड वाली टर्म्स कांस्टेंट हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ये सारे वही हैं क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस ऐसे करवाता हूं जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। जो मैंने आपको याद होगा क्लास की स्टार्टिंग में कुछ रूल्स बताए थे, तो पहले 3 रूल के बाद जो अगले 4 रूल बताए थे उन पे बेस्ड एक आधा मैं क्वेश्चन करवाता हूं। तो यहां पे आपको सॉल्व करना है से 2x - 5 मॉडुलस विच इज लेस देन इक्वल टू से 7। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है और आगे बताया हुआ x बिलोंग्स टू r है। तो अब मैं यहां पे वो कंडीशन का यूज करूंगा, जब भी mod x लेस देन a होता है तो ऐसे में x की वैल्यू a से -a के बीच में आ जाती है। यहां पे साथ में इक्वल टू का साइन भी है, तो मैं यहां पे इक्वल टू भी लगा दूंगा। तो आई एम यूजिंग दिस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग 2x - 5, ये मॉडुलस नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू -7 से 7 के बीच में आ जाएगी। अब आगे आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, शॉर्टर वाला मेथड यूज कर लेते हैं क्योंकि x वाली वैल्यू जो है वो बीच में ही है। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, ये -5 उधर भी जाके +5 होगा, इधर भी जाके, तो ये -5 इधर जाके +5 होगा, तो यहाँ पे -2 रह जाएगा, और ये -5 उधर जाके +5 होगा तो 12 आ जाएगा। देन मैं पूरी इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे x और यहाँ पे 6। ये आ चुका है इसका सोल्यूशन। दैट्स इट, इतना सही है। ठीक है, तो ये मॉडुलस वाले प्रॉब्लम्स को आप कैसे टैकल करेंगे वो आप जान चुके हैं। अब इसके बाद अगर आपको दे रखा हो से x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको दे रखा है कि x बिलोंग्स टू r है, तो आप -4 को पहले उधर लेके जाइए। ठीक है, अब ये 4 किसी का स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए 4 की बजाय 5 भी होता तब भी आप इसको फिर ऐसे लिख देते हैं। मतलब आप कोई भी नंबर हो उसे ऐसे होल स्क्वायर बना के लिख सकते हो, ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, x² लेस देन इक्वल टू a² हो, तो ऐसे में x की वैल्यू लाई करती है -a से +a के बीच में। तो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन आ जाएगा -√5 से √5। दैट्स इट, ये इसका सोल्यूशन आ चुका। ठीक है, चलिए आगे। Okay, we need to solve x² and say -5 and then -14 greater than equal to 0, greater than equal to 0। मुझे इसे सॉल्व करना है। अब पहले तो ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक है। अब मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये क्वाड्रेटिक है तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर ढूंढूं तो इसके फैक्टर आ जाएंगे -7 एंड +2। ठीक है, अब जनरली यहां पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो 2 केसेस बना लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ये वाले केसेस बनाने बिल्कुल ठीक है अगर इक्वेशन दे रखी हो, यानी इक्वल टू का साइन हो तो। बट यहां पे तो इनइक्वेशन है ना, इनइक्वालिटी का साइन है, तो इनइक्वालिटी के साइन में इस तरह से नहीं होगा बेटा। आपको किस तरह से करना है वो मैं अब आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से समझ लो। What is given here is product of 2 numbers is greater than 0. Product of 2 numbers is greater than 0, यानी product of 2 number is positive। 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव कब होता है, या तो वो दोनों के दोनों नेगेटिव हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। तो अब हमें 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला केस, मैं दोनों को नेगेटिव रखूंगा,
यानी x माइनस 7 और x प्लस 2 दोनों लेस देन 0, और सेकेंड केस मैं दोनों को पॉजिटिव रख दूंगा, x माइनस 7 भी पॉजिटिव और x प्लस 2 भी पॉजिटिव। अब इन दोनों केसेस को मैं सॉल्व करके, बीच में क्योंकि और लगा है और आप जानते हो कि और का मतलब होता है यूनियन और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका यूज करके मैं इनका सॉल्यूशन निकालता हूं। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 7, यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2। अब बीच में क्योंकि एंड है तो मुझे इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये जानने के लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूं। पहले 7 आता है, -2 ऑब्वियसली -2 आता है और 7 आएगा बाद में। यहां लिखा है x की वैल्यू 7 या उससे छोटी है, यहां लिखा है x की वैल्यू -2 या उससे छोटी है। कॉमन सोल्यूशन ये आ गया। तो यानी कि यहां से मैं बोलूंगा कि जो x की वैल्यू है वो यहां पे माइनस इंफिनिटी होता है ना, तो माइनस इंफिनिटी से -2 तक है और ये इंक्लूडेड है। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 और यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब इसको भी मैं नंबर लाइन पे बनाऊंगा। पहले -2 आएगा, फिर 7 आएगा। यहां से कह रहे हैं x की वैल्यू 7 या उससे बड़ी है, यहां से कह रहे हैं x की वैल्यू -2 या उससे बड़ी है, तो कॉमन ये हो गया। सो देयरफॉर x की वैल्यू लाई करेगी 7 से लेके इंफिनिटी। अब ये दो तरह के सॉल्यूशन आए हैं, मुझे इन दोनों का और लेना है। और का मतलब यूनियन, यानी इन दोनों को कंबाइन करना है। लेट इट बी सॉल्यूशन नंबर 1, लेट इट बी सॉल्यूशन नंबर 2, या फिर कंडीशन कह लो। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू वी गेट? वी गेट कि x की वैल्यू इन दोनों के यूनियन में है, यानी माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 7 से इंफिनिटी। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये ब्रैकेट पहले और ये बाद में मत लगाना, ऐसे लिखना वैसे ठीक नहीं होता। हम नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का भी सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। चलिए अब एक लास्ट करते हैं आज की क्लास फिनिश करने से पहले। मैं अब आपको फ्रैक्शनल फंक्शन को कैसे टैकल करेंगे वो भी बता देता हूं। लेट सी, आपको से दे रखा है x -4 अपॉन x प्लस 9 ग्रेटर देन और से लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे भी स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, वो ये कि वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 बना देते हैं और यहां ले आते हैं और सीधा बोलते हैं कि x की वैल्यू आ गई लेस देन 4, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। इक्वेशन का साइन होता तो अलग बात थी, उसमें ऐसे कर सकते थे। इसको भी हम लॉजिक से ही करेंगे बेटा। लॉजिक क्या है? दो नंबर्स का डिवीजन लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। दो नंबर को डिवाइड करके नेगेटिव आंसर आ रहा है, ऐसा कब होता है? जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे आंसर क्योंकि नेगेटिव लाना है तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। अब हम पता लगाते हैं कि कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है, ये तो पता लगाया नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, केसेस बना लेंगे। केस 1 में मैं मान लेता हूं कि x -4 जो है वो पॉजिटिव है और x प्लस 9 जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहां पे अभी कुछ और भी मॉडिफिकेशन होनी है, अभी मैं आपको बताता हूं। और दूसरे केस में मैं मान लेता हूं कि x -4 जो है वो नेगेटिव है और x प्लस 9 जो है वो पॉजिटिव है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये आपने डोमेन रेंज वाले कंसेप्ट में भी किया हुआ है जो चैप्टर नंबर 2 में था। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म में से इक्वालिटी का साइन हटा लेता हूं दोनों केसेस में। ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। अच्छा, अगर यहां पे इक्वल टू का साइन ना होता फिर तो कहीं पे भी हम इक्वल टू का डालते ही ना, मगर अभी फिलहाल है तो डिनोमिनेटर में आप कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहां से आ जाएगा x लेस देन 9। मैं नंबर लाइन पे जानना चाहता हूं कि इन दोनों का सोल्यूशन क्या है। पहले आता है -9, फिर आता है 4। ये कह रहे हैं x की वैल्यू 4 से बड़ी है या उससे 4 के इक्वल या बड़ी है, और ये कह रहे हैं 9 या उससे छोटी है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू 5, एम्प्टी सेट, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये आ गया, इसको भी मैं नंबर लाइन पे बनाऊंगा। -9 और 4 है, x की वैल्यू 4
के इक्वल भी है और छोटी भी है। x की वैल्यू -9 नहीं हो सकती मगर उससे बड़ी है, तो दोनों में कुछ कॉमन आ चुका है। सो दैट मीन्स x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -9 से 4। -9 पे मैंने ओपन इंटरवल रखा है और 4 पे क्लोज्ड, क्योंकि -9 को इंक्लूड नहीं करना और 4 को इंक्लूड करना है। तो ये हो गया मेरा कंडीशन नंबर 2। अब दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2। देखिए फाई का बीच में और है, और का मतलब होता है यूनियन। मुझे फाई का यूनियन लेना है इस सेट से, तो फाई उसमें अगर आप कंबाइन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही का यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब x की जो वैल्यूज हैं वो -9 से 4 के बीच में है, यहां पे ओपन इंटरवल और यहां पे क्लोज इंटरवल। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में करवाए हुए सारे इनइक्वालिटी के रूल्स जो भी मैंने करवाए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।